नमस्कार। अर्बन ग्रोथ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के दिल में बसे एक शहर नागपुर की। एक ऐसा शहर जिसके पास देश का लॉजिस्टिक्स कैपिटल बनने की हर खूबी है, एक बड़ा सपना भी है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। चलिए इस पूरी पहेली को आराम से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि आखिर नागपुर के विकास में वो कौन सी रुकावट है जो उसके भविष्य की दिशा को रोक रही है। आइए इस सवाल की जड़ तक चलते हैं। देखिए, नागपुर की सबसे बड़ी ताकत है उसकी लोकेशन। ये शहर भारत के एकदम बीचों बीच बसा है और ये कोई आज की बात नहीं है। अंग्रेजों के जमाने से यहाँ 0 माइलस्टोन लगा है, जो इस बात का सबूत है कि यही देश का केंद्र है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी भौगोलिक बढ़त होने के बाद भी आज़ादी के इतने साल गुजर गए, फिर भी नागपुर अपनी पूरी क्षमता तक क्यों नहीं पहुंच पाया है। आखिर कमी कहाँ रह गई? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले कागज पर नागपुर की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। वो कौन सी वजह हैं जो इसे एक बेहतरीन लॉजिस्टिक्स हब बना सकती हैं? एक स्टडी बताती है कि नागपुर से सामान देश में कहीं भी भेजने का जो खर्च है वो मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े हब के मुकाबले 15 से 20% तक कम है। अब आप खुद सोचिए, लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में ये कितनी बड़ी बचत होती है। अगर सड़क कनेक्टिविटी की बात करें तो नागपुर एक अहम चौराहा है, जो नेशनल हाईवे 44 देश को उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जोड़ता है, वो यहीं से गुजरता है। जो नेशनल हाईवे 53 पूर्व को पश्चिम से जोड़ता है, वो भी यहीं है। और अब तो समृद्धि महामार्ग ने इसे सीधे सीधे मुंबई पोर्ट से जोड़ दिया है। मतलब देश के किसी भी कोने में सामान भेजना यहां से बहुत आसान है। सड़कों के अलावा नागपुर भारतीय रेलवे नेटवर्क के सबसे जरूरी रास्तों पर एक बहुत बड़ा जंक्शन भी है। इससे सामान की आवाजाही और भी आसान हो जाती है। अब देखिए, सड़क और रेल, इन दोनों ताकतों को एक साथ जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सपना देखा गया था, जिसका नाम था मेहान, यानी मल्टी मोडल इंटरनेशनल कार्गो हब। इसका एक ही मकसद था, नागपुर को एक वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स सेंटर बनाना, जहां से हर तरह का सामान हर माध्यम से आसानी से भेजा जा सके। ये तो हुई कागज पर लिखी बातें, मगर अब जमीन की हकीकत को समझते हैं कि वो कौन सी चुनौतियां हैं जिन्होंने इस सपने की रफ्तार को बहुत धीमा कर दिया है। जिस मिहान प्रोजेक्ट की नींव 2005 में रखी गई थी, उसे आज लगभग 2 दशक हो चुके हैं और दुर्भाग्य से ये प्रोजेक्ट आज भी देरी का शिकार है। इसका काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इस देरी के पीछे कई वजहें थीं। कहीं जमीन अधिग्रहण को लेकर कानूनी और सामाजिक दिक्कतें आ गईं, तो कहीं प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की कमी रही। और हाँ, सरकारी काम के धीमी रफ्तार ने भी इसे बहुत प्रभावित किया है। जब कागज पर बनी अच्छी नीतियां जमीन पर सही ढंग से नहीं उतरती, तो विकास ऐसे ही रुक जाता है। एक और बड़ी चुनौती है मुकाबला। मुंबई और दिल्ली जैसे शहर पहले से ही बहुत बड़े और स्थापित लॉजिस्टिक्स हब हैं। जहां मुंबई के पास जेएनपीटी जैसा बड़ा पोर्ट है और दिल्ली में दशकों पुराना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां कोई भी निवेशक ज्यादा भरोसा करता है, क्योंकि वहां जोखिम कम दिखता है। और ये सीधी सी बात है, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट सालों तक अटका रहता है तो निवेशक का भरोसा भी कमजोर हो जाता है। यही नागपुर के साथ हुआ। और जब तक प्राइवेट सेक्टर का पैसा नहीं लगता, तब तक इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है, अब आगे का रास्ता क्या है? नागपुर को अपनी असली क्षमता तक पहुंचने के लिए आखिर क्या करना होगा? रास्ता साफ है, लेकिन उस पर चलने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। सबसे पहला काम तो मेहान जैसे रुके हुए प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करना है। इसके साथ ही निवेशकों को बुलाने के लिए अच्छी नीतियां बनानी होंगी, सरकारी नियम कानून को आसान करना होगा और आज के ज़माने की नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, ताकि काम तेजी से और बेहतर तरीके से हो सके। आखिर में बात बस इतनी सी है, जैसा कहा जाता है, शहराची दिशा समझ ली तर निर्णय चुकत नाहीत। यानी अगर शहर की सही दिशा समझ आ जाए तो फैसले गलत नहीं होते। नागपुर को आज अपनी उसी सही दिशा को पहचानने की जरूरत है। आपके अपने शहर में क्या बदल रहा है और उसका आप पर क्या असर पड़ सकता है? ऐसी विश्वसनीय जानकारी को सही समय पर समझने के लिए अर्बन ग्रोथ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नमस्कार।